जो कट ऑफ होते हैं ना वो और भी वेरी कर जाते हैं। 2018, 19, 20 का आप देखो तो एकदम वेरी करते रहते हैं। ये उन कॉलेजेस की एकदम क्लोजिंग रैंक है। जोसा काउंसलिंग में कट ऑफ काफ़ी हाई होती है, बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस रैंक पे आपको हो सकता है कि जोसा काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज ना मिले, या फिर मिले भी तो कोई लोअर जीएफटीआई मिले। तो आप अगर पेशेंस रखते हुए सीएसएबी काउंसलिंग तक जाओगे तो आपको जो भी मैं आपको रैंक बताऊंगा, जो भी परसेंटाइल बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको एनआईटी या ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात तो पता होगी कि एनआईटी के अंदर जो एडमिशन होता है वो होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट कोटे के बेसिस पर होता है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि ये जो स्टेट कोटे का रिजर्वेशन मिलता है, ये मिलता आखिर किस बेसिस पे है? इसका बेस क्या है? क्या आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है किसी स्टेट का तो आपको वहाँ पे स्टेट कोटे का बेनिफिट मिलेगा? तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो इसके लिए आप एकदम क्लियर करके चलो कि आपने क्लास 12th का जो एग्ज़ाम है वो जिस भी स्कूल से दिया है, वो स्कूल जिस भी स्टेट के अंडर में आता है वही आपका होम स्टेट कहलाएगा, वहीं पे आपको स्टेट कोटे का बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए किसी भी तरह के डोमिसाइल सर्टिफिकेट की या दूसरे कागज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ये बात क्लियर रखो। क्लास 12th का स्कूल किसी भी बोर्ड से दिया हो, अगर आपका जो स्कूल है जिस भी जगह पे लोकेटेड है वो जिस स्टेट का है, वहाँ पे आपको स्टेट कोटे का बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए मैंने स्टेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और ये जो दोनों पार्ट हैं इसमें पहले पार्ट में मैंने ये बताया है कि ऐसे स्टेट जहाँ पे आपको आपके स्टेट के एनआईटी में स्टेट कोटे से लो रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है, उन स्टेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद दूसरे पार्ट में मैंने उन स्टेट्स को रखा है जहाँ पे स्टेट कोटे का ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, सूरत, तेलंगाना, केरला, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली आते हैं। तो यहाँ पे होम स्टेट वाले बच्चों को इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। यहाँ पे होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट का अगर आप कट ऑफ मैच करो तो वो लगभग इक्वल ही चला जाता है, क्योंकि इन स्टेट से बहुत सारे बच्चे जेई के लिए अपीयर करते हैं। तो होम स्टेट की सीट्स में भी उतना ही ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाता है जितना कि आउटसाइड वाली सीट्स में। और जो पहला ग्रुप मैंने आपको बताया जिसमें उन कॉलेजेस को, उन स्टेट्स को मैंने रखा है जिनके एनआईटी कॉलेज आपको कम रैंक पे भी मिल जाते हैं। तो उन स्टेट्स के नाम आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, बस थोड़ा थोड़ा करके आप समझते रहिए। तो यहाँ पे अगर आप तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, पुडुचेरी और त्रिपुरा, यहाँ से अगर आप आते हो ना तो आपका जो भी एनआईटी है स्टेट का वो आपको लो रैंक पे भी मिल जाता है। जो यहाँ पे मैं आपको मिनिमम परसेंटाइल बताऊंगा ना, मिनिमम आपको जो रैंक बताऊंगा एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन के लिए, तो ये आपको इसी रैंक पे, ये जो आपका स्टेट एनआईटी है ना वो इसी रैंक पे एक बेहतर ब्रांच के साथ मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक इससे ऊपर भी है तो भी वहाँ पे आपको एडमिशन के चांसेस मिलते हैं। और अगर आप दूसरे वाले पार्ट से हो, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ से हो, तो फिर आपके लिए जो यहाँ पे मैं मिनिमम परसेंटाइल बताऊंगा ना वो फाइनल होने वाला है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एनआईटीज़ के लिए, इसके बाद डिस्कस करेंगे ट्रिपल आईटीज़ के लिए, क्योंकि ट्रिपल आईटी में होम स्टेट या आउटसाइड स्टेट का कोई भी ड्रामा नहीं होता है, डायरेक्ट वहाँ पे ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन होता है। तो पहले बात करते हैं एनआईटीज़ के लिए। तो यहाँ पे अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो और आपके परसेंटाइल जेई मेन 2021 में 92.4 के आसपास आ रहे हैं तो आपकी जो ऑल इंडिया रैंक यानी सीआरएल होगी वो समथिंग 75,000 होगी, इसी के आसपास होगी। तो आपको एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। और कौन सा एनआईटी मिलेगा? आपको मिलेगा एनआईटी श्रीनगर का मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, एनआईटी अगरतला का बायोटेक एंड बायोकेमिकल, एनआईटी सूरत में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री
डिग्री कोर्स है। एनआईटी अगरतला में जो एनआईटी अगरतला के अंदर जो बीएसएमएस इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, वो मिल पाएगा आप लोगों को। तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे जो ग्रुप बी वाले बच्चे हैं जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार इन सब से आते हैं, उनके लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ग्रुप ए से हो तो त्रिपुरा से अगर आप हो तो एनआईटी जो अगरतला है उसमें आपको 75,000 पे बहुत बढ़िया ब्रांच मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जो ग्रुप बी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कट ऑफ, उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ग्रुप ए वालों को तो इसी रैंक पे उनके स्टेट के एनआईटी में एक अच्छा ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपके जेईई मेन 2021 में परसेंटाइल 91.7 के आसपास आ रहे हैं तो आपकी जो एआईआर सीआरएल होगी ना, जो जर्नल रैंक होगी वो 79,000 के आसपास होगी और आपको एनआईटी मिल जाएगा। ऑप्शन आपके पास भी वही एनआईटी श्रीनगर का मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस हो गया, एनआईटी अगरतला का बायोटेक एंड बायोकेमिकल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एंड जो सूरत के अंदर और अगरतला के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स है, उनमें भी आपके पास चांसेस हैं। तो इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके अगर परसेंटाइल जेईई मेन में 91.74 के समथिंग आ रहे हैं, आपकी रैंक 80,000 के आसपास होगी और आपको जो मैंने जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए ऑप्शन बताए ना, वही सेम ऑप्शन हैं, वहां पे एडमिशन आपको मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी के लिए अगर आपके परसेंटाइल 82.5 आ रहे हैं ना, तो आपके पास जो ऑल इंडिया रैंक बनेगी, जो जर्नल रैंक आपकी बनेगी वो अप्रॉक्स 1,90,000 के आसपास बनेगी और आपको एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे अगर आपके परसेंटाइल 75.3 के आसपास आ रहे हैं तो आपकी जो ऑल इंडिया रैंक बनेगी वो 2,70,000 के आसपास बनेगी और सीएसए भी काउंसलिंग के कट ऑफ है, ये बात ध्यान रखिएगा, और आपको एडमिशन मिल जाएगा एनआईटी के अंदर। एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ होते हैं ना वो और भी वेरी कर जाते हैं। 2018, 19, 20 का आप देखो तो एकदम वेरी करते रहते हैं, फिक्स नहीं होता है, लेकिन अप्रॉक्स आप अगर लेके चलो तो 270 यानी 3 लाख के अंदर रैंक है तो आप एसटी कैटेगरी में एनआईटी टारगेट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ब्रांच बस एक्सपेक्टेशन मत रखना, अगर यहीं पे आपकी रैंक 40,000 50,000 है, जर्नल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हो, तो फिर आपके पास बहुत सारी एनआईटी ऑप्शन में भी हैं और बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। हालांकि कोर ब्रांचेस ही हैं लेकिन बहुत सारी ब्रांचेस ऑप्शन में आ जाती हैं, ठीक है ना। केमिकल वगैरह भी आपके ऑप्शन में जुड़ जाता है। लेकिन अगर 75,000 ही आ रही है या 80,000 ही आ रहा है तो फिर आपको बस ये देखना है कि मिल जाए कैसे करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीएसएबी के लिए जो ट्रिपल आईटी है उनकी क्लोजिंग रैंक क्या है। तो देखो सीएसएबी में ट्रिपल आईटी जो हैं उनकी क्लोजिंग रैंक बढ़ जाती है तो वहां पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं जोसा के कंपैरिजन में। एनआईटी ट्रिपल आईटी सबका कट ऑफ जोसा से सीएसएबी में आप जाके देखोगे ना, आपको लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, खुद भी समझ जाओगे कि काफ़ी बड़ा अंतर आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की तो 93.7 के आसपास परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपकी जो रैंक होगी वो 70,000 के आसपास होगी और आपको एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हो और आपके परसेंटाइल 91.8 आ रहे हैं, इसके आसपास आ रहा है जेईई मेन 2021 में, तो आपकी जो ऑल इंडिया रैंक होगी, जो जर्नल रैंक होगी वो 78,000 के आसपास होगी और आपको ट्रिपल आईटी मिल जाएगा। अब कौन सा ट्रिपल आईटी मिलेगा, तो ट्रिपल आईटी मणिपुर हो गया कंप्यूटर साइंस, ट्रिपल आईटी भागलपुर हो गया मैकेट्रॉनिक्स, और इसके बाद ट्रिपल आईटी कांचीपुरम हो गया, करनौल हो गया। यहाँ पे भी आपको कुछ ब्रांचेस ऑप्शन बनती हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से ट्राई करोगे तो आपको भागलपुर मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। भागलपुर में आप मैकेट्रॉनिक्स में एडमिशन लेके और फर्स्ट ईयर के बाद अपनी आराम से ब्रांच अपग्रेड करा सकते हो ईसी में, क्योंकि वहां पे ईसी में सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, लास्ट में बच्चे वहां एडमिशन ही नहीं लेते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेरी पहचान में भी ऐसा हो चुका है, ठीक है ना। अगर आप एससी कैटेगरी से हो और आपके परसेंटाइल 78 के आसपास आ रहे हैं तो आपको 2,30,000 के आसपास रैंक मिलेगी और आपको ट्रिपल आईटी मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में भी अगर आपके 67 परसेंटाइल के आसपास आ रहे हैं तो 3,80,000, जी हाँ 3,80,000 में भी
आपको ट्रिपल आईटी मिल सकता है। और ऑप्शन वही ट्रिपल आईटी भागलपुर हो गया, ट्रिपल आईटी मणिपुर हो गया और ट्रिपल आईटी कांचीपुरम और करनौल की कुछ ब्रांचेज हो गए। ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर में भी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है उसके कट ऑफ आई जाते हैं, तो उसको भी एक बार आप ट्राई कर सकते हो, उसमें भी टारगेट कर सकते हो। बाकी अगर आपको ट्रिपल आईटी या एनआईटी के अंदर लोअर ब्रांचेस भी मिल रही हैं तो आप उनमें एडमिशन लेके फर्स्ट ईयर में थोड़ी मेहनत करके अच्छे सी जीपीए लाके, अच्छे पॉइंटर लाके अपनी ब्रांच को कॉलेज के अंदर अपग्रेड करा सकते हो। तो पहले ट्राई करो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का कॉलेज मिले, एनआईटी मिले, ट्रिपल आईटी मिले, और इसके बाद फर्स्ट ईयर में मेहनत करके आप अपनी ब्रांच अपग्रेड करा लो। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि किसी स्टेट कॉलेज में इसी रैंक पे कंप्यूटर साइंस लेके बैठ जाओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, बैठे ही रह जाओगे। तो इस बात पे गौर करना, थोड़ा मेहनत की बात है, लेकिन आपका जो पूरा पूरा कैरियर है ना वो सेटल होने वाली बात है। तो ये जो कट ऑफ है ये सीएसईबी से लिए गए हैं, इस बात का ध्यान रखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है मैंने। तो ये कंप्लीट वीडियो है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको काउंसलिंग के टाइम पे कॉलेज रिव्यू, काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन, जो लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब मैं आपको डिस्कस करता हूं, बताता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं मैं, दीजिए इजाजत। जय हिंद।